नमस्कार, मैं हूं सिद्धार्थ और आप देख रहे हैं जागरण। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर इन दिनों जर्मनी के म्यूनिख सुरक्षा सम्मेलन 2022 में हिस्सा लेने के लिए गए हैं। इस सम्मेलन में 19 फरवरी को हुए पैनल डिस्कशन के दौरान विदेश मंत्री ने कहा कि इन दिनों भारत और चीन के संबंध बेहद कठिन दौर से गुजर रहे हैं। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि बॉर्डर पर जैसी स्थिति होगी, दोनों देशों के बीच संबंध भी उसी तरह के रहेंगे। रूस, यूक्रेन और यूक्रेन का समर्थन कर रहे नेटो ग्रुप के देशों के बीच बढ़ते तनाव पर चर्चा करने के लिए जर्मनी के म्यूनिख में सम्मेलन का आयोजन किया गया है। सम्मेलन में आए अलग अलग देशों के प्रतिनिधि इस पर गहराई से चर्चा कर रहे हैं और अपनी राय दे रहे हैं। पैनल डिस्कशन के दौरान एक सवाल का जवाब देते हुए डॉक्टर जयशंकर ने बताया कि भारत चीन के रिश्ते इसलिए अच्छे चल रहे थे क्योंकि बॉर्डर पर 45 सालों से शांति थी, लेकिन अब ऐसा नहीं रहा। तो जैसी स्थिति बॉर्डर पर रहेगी, संबंध भी वैसे ही रहेंगे। इसके आगे उन्होंने कहा कि हमने चीन से समझौता किया था कि दोनों देशों में से कोई भी देश एलएसी पर सैन्य बल की तैनाती नहीं करेगा, लेकिन चीन ने समझौते को दरकिनार कर दिया। वहीं इस पर बांग्लादेश के विदेश मंत्री अब्दुल मोमिन ने भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर से सवाल करते हुए पूछा कि क्या क्वाड देश भी उसी तरह से आर्थिक मदद मुहैया करा सकते हैं जैसे चीन देता है। क्वाड यानी कि क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग। दरअसल ये 4 देशों का एक ग्रुप है जिसमें अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान और भारत शामिल है। इसका मकसद हिंद महासागर क्षेत्र में ग्रुप के सदस्यों और दूसरे देशों के सहयोग को बढ़ाना है और साथ ही इस इलाके में चीन के बढ़ते नावाजिब दबदबे को चुनौती देना भी। अब मुद्दे पर लौटते हैं। बांग्लादेश के विदेश मंत्री मोमिन के जवाब में डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि कर्ज की इच्छा रखने वाले देशों को खाली पड़े हवाई अड्डों और बंदरगाहों की चिंता करनी चाहिए। दरअसल विदेश मंत्री का इशारा श्रीलंका की तरफ था। जिन दर्शकों को नहीं पता है उनको बता दें कि श्रीलंका ने चीन से काफी पैसा कर्ज पर लेकर श्रीलंका में हम्बनटोटा पोर्ट और मताला एयरपोर्ट का निर्माण किया था, लेकिन श्रीलंका कर्ज के दलदल में ऐसा फंसा कि उसने कर्ज न लौटा पाने के कारण चीन को ये दोनों जगह 99 साल की लीज पर देना पड़ी। हो सकता है कि चीन इन सब पर हमेशा के लिए ही कब्जा कर ले। फिलहाल देखना होगा कि इस सम्मेलन से यूक्रेन और रूस के बीच स्थिति कितनी बदलती है। दुनिया भर की ऐसे ही तमाम खबरों के लिए देखते रहिए जागरण।